तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो इस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हेवन स्टार सेक्ट चल सकती हो, क्योंकि मैं भी हेवन स्टार सेक्ट में ही अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तब ये सुन के ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए नियो के साथ जाने के लिए मान जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नियो और ये लड़की जिसका नाम यू है, ये दोनों अब स्टार हेवन सेक्ट को फाइंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद नियो अपने मन में चॉपिंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे कि मैं इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी बॉडी को गर्म कर सकूं। तब चॉपिंग अंदर से बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि भला गर्म होने के लिए किसी टेक्निक की क्या जरूरत है, बस मिस यू को बाहों में ले लो, फिर देखना इस ठंडी में भी कूलर की जरूरत पड़ जाएगी। जिस पर अब ये सुन के नियो कहता है कि आखिर तुमने ये सब सीखा कहाँ से। और अब इस ठंड की वजह से मिस यू चलते चलते बेहोश हो जाती है। तब नियो सच में मिस यू को अपनी बाहों में ले लेता है। जिस पर अब चॉपिंग तुरंत ही कहता है कि वो भाई साहब मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर चॉपिंग नियो से कहता है कि मैं तुम्हें एक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाता हूँ। इस टेक्निक को सीखने के बाद ना सिर्फ तुम अपने आप को हीट कर पाओगे, बल्कि इससे तुम्हारे चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाएगा जो तुम्हें और तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और अब इस फॉर्मेशन की वजह से अंदर का माहौल बिल्कुल ही वार्म हो जाता है, जिसे फील करते हुए नियो कहता है कि वाकई में ये टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है। और अब ऐसे ही बैठे बैठे नियो को भी नींद आ जाती है। जिसके बाद दूसरे दिन जैसे ही नियो का आँख खुलता है, तब शॉपिंग उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग ब्रदर, मेरे ख्याल से तुम्हें नींद बहुत ही अच्छी आई है। जिस पर तभी नियो अपनी एनर्जी को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पावर्स थोड़ी बढ़ चुकी है। तब शॉपिंग कहता है कि कांग्रेचुलेशन, उस फॉर्मेशन की वजह से तुमने सोते हुए भी अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर लिया है। जिस पर अब यू भी अपनी आंखों को खोल लेती है और खुद को नियो के इतने करीब आके बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर यू ऊपर की ओर देखती हुई कहती है कि फाइनली हमने हेवन स्टार सेक्ट को ढूंढ ही लिया। तब नियो भी यस कहता है। जिस पर अब हम इधर हेवन स्टार सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सीनियर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा था कि मेरा नाम यून तेन और मैं यहाँ पे आज तुम सारे आए हुए डिसाइबल्स का एंट्रेंस टेस्ट लेने वाला हूँ, जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन इस सेक्ट के लायक है और कौन नहीं है। तब इसके बैच को देखते हुए नियो कहता है कि ये तो स्टार रिलम के छठे लेवल पे है, जो कि मार्शल रिलम का अगला स्टेज है। और ये पर्सन भी बिल्कुल मास्टर की तरह हवा में फ्लोट कर रहा है। तब शॉपिंग कहता है कि लेकिन ये मास्टर से अभी बहुत ही ज्यादा वीक है। और अब ये सीनियर यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल से कहते हैं कि हेवन स्टार सेक्ट में वेलकम के रूप में यहाँ पर ज्वाइन होने से पहले ये स्काई स्टार स्टोन दिया जाता है, इसीलिए सबको एक एक स्टार स्टोन ले लो। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल शादी में आइसक्रीम लूटने की तरह जिससे जितना हो सका इन स्टोन्स को लूटना शुरू कर देते हैं। जिस पर ये सीनियर बिना कुछ रिएक्ट किए बाकी बचे हुए डिसाइबल्स की बातों को सुनते हैं, जो एक दूसरे से कह रही थी कि ये सीनियर कितने हैंडसम है। और अब कुछ ही देर में स्काई स्टोन से भरे हुए पेटी खाली हो जाते हैं और बहुत से डिसाइबल को स्काई स्टोन मिल भी नहीं पाता है। जिस पर अब ये सीनियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था कि हर डिसाइबल सिर्फ एक ही स्टोन को उठाएगा, लेकिन तुम में से कुछ लोगों ने एक से भी ज्यादा स्टोन को कलेक्ट किया है, इसीलिए अब 3 गिनने से पहले वो डिसाइबल खुद ही आगे आ जाए जिसने एक से ज्यादा स्टोन को कलेक्ट किया है। तब ये सुन के सारे डिसाइबल बेशर्मों की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे ही पता लगाना होगा। तब इस सीनियर को इतने गुस्से में देखकर सारे डिसाइबल तुरंत ही अपनी मेहनत की कमाई को दिखाने लगते हैं। जिस पर अब ये सीनियर इन डिसाइबल्स को तुरंत ही यहाँ से गेट आउट होने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही ये सीनियर इन लड़कियों को भी रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के पास भी सेक्ट में ज्वाइन होने का कोई मेन पर्पज नहीं है, इसीलिए तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। और अब ये सब देख नियो कहता है कि वो स्टोन देना तो बस एक बहाना था। दरअसल सीनियर स्टोन देने के बहाने सारे डिसाइबल्स के कैरेक्टर को चेक कर रहे थे। जिस पर यू कहती है कि हम लोग लकी हैं जो उन स्टोन्स को उठाने नहीं गए। तब ये सीनियर कहता है कि ठीक है, अब अगला टेस्ट हमारे होली प्लेस के अंदर होगा, इसीलिए बाकी बचे हुए डिसाइबल मुझे फॉलो कीजिए। और अब सारे लोग इस होली प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सीनियर कहता है कि अब सबको एक एक करके इस हेवन स्टार सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करेंगे। जिसके बाद खुद ही ग्रैंड मास्टर उस पर्सन को जवाब दे देंगे कि वो हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हुआ है या फिर नहीं। और फिर ये सीनियर पहला मौका नियो को देते हैं। तब नियो जैसे इस ग्रैंड मास्टर के सामने ग्रीट करता है तो तुरंत ही एक ऑरा उसके बॉडी के चारों ओर फैलने लगता है। और तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि क्या तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड बॉडी है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि फाइनली जिस दिन का वेट था वो दिन आ ही गया। तब इस वॉइस को सुन के नियो कहता है कि मुझसे अभी किसी ने बातें की। जिस पर ये सीनियर कहता है कि कॉन्सेंट्रेट करो, वो ग्रैंड मास्टर है। तब ग्रैंड मास्टर फिर से नियो से कहते हैं कि चूंकि तुम मेरी वॉइस को सुन सकते हो, इसीलिए अब मैं कंफर्म हूँ कि तुम वही हो। तो अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें किसी भी हालत में स्नोपिक एनवायरनमेंट में पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। और ग्रैंड मास्टर कितना कहते हैं, हम देखते हैं कि नियो की बॉडी से एक बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है, जिसे देखते हुए ये सीनियर अपने मन में कहते हैं कि क्या इस लड़के के पास मेटालिक मार्शल स्पिरिट है, तो अब मुझे इसके बारे में जल्दी से मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। जिसके बाद अब धीरे धीरे सारे डिसाइबल्स का नाम अनाउंस होने लगता है जो हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल थे। और जैसे ये अनाउंसमेंट खत्म होती है तो फिर ये सीनियर उन डिसाइबल्स को कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहते हैं कि फाइनली आप लोग मेरे यून हॉल में ज्वाइन हो चुके हैं। जिसे सुनकर यू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या हम लोग हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन नहीं हुए हैं। तब सीनियर कहता है कि हेवन स्टार सेक्ट 10 हॉल में डिवाइडेड है और उन्हीं 10 हॉल में से एक तुम लोग मेरे यून हॉल में ज्वाइन हुए हो, इसलिए आप सबको मुझे फॉलो करो ताकि मैं तुम सबको यून हॉल दिखा सकूं। और अब यून हॉल में पहुंच के यू इन सारे डिसाइबल्स को देखती हुई कहती है कि सीनियर आखिर ये लोग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब सीनियर बता
बताते हैं कि इन सबका मार्शल सोल वाटर है, जिसकी वजह से ये लोग वाटर टू आइस फॉर्म को कल्टीवेट कर रहे हैं। जिस पर अब नियो कहता है कि सीनियर अगर मेरे पास वाटर मार्शल सोल नहीं है तो क्या मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तब सीनियर कहता है कि नहीं, जिसके पास वाटर मार्शल सोल नहीं है वो इस टेक्निक को कल्टीवेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर मार्शल सोल की अपनी एक खूबी होती है। जिस पर नियो कहता है कि लेकिन मुझे देखने से लग रहा है कि मैं इसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। तब सीनियर कहता है कि नहीं, जिसके पास जैसा मार्शल सोल होता है वो उसी टाइप के कल्टीवेशन को कर सकता है। और अब इधर ये सीनियर आगे बोल ही रहे होते हैं कि तब तक नियो इस टेक्निक को कल्टीवेट करना भी शुरू कर देता है। जिसे देखते हुए ये सीनियर अब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर एक मेटालिक मार्शल स्पिरिट का लड़का वाटर आइस फॉर्म को कैसे कल्टीवेट कर रहा है। जिस पर इधर नियो चॉपिंग से कहता है कि आखिर अभी तक मेरी आसपास की चीजें फ्रीज होना शुरू क्यों नहीं हुए। जिस पर चॉपिंग कहता है कि रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और ये कहकर चॉपिंग स्वॉर्ड को एक आइस थंडर स्वॉर्ड में चेंज कर देता है। जिस पर तभी ये सीनियर नियो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने ये कैसे किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे बॉडी का ये कोल्ड की वाई फील कर सकता हूँ। जिस पर अभी सीनियर कितना कहते कहते इसका हाथ भी जमने लगता है। और अचानक से यहाँ पे नियो के बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल आइस प्रोड्यूस होता है, जिससे ये सीनियर बाल बाल बच जाता है। और अब नियो का इतना पावरफुल कोल्ड की वाई देख के यून हॉल के पहले के डिसाइपल एकदम से सदमे में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। जिस पर अब ये सीनियर अपने मन में सोचते हैं कि मैंने सिर्फ इस लड़के को टच किया था, लेकिन इसका किवाई तो मुझे लगभग मारने ही वाला था। और फिर ये सीनियर नियो की पावर देखने के लिए अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करके इसे तुरंत ही नियो की ओर भेज देते हैं। तब ये अटैक नियो के पास जाके एकदम सा रुक जाता है और फिर नियो के पावर्स के साथ मर्ज होके उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह चारों ओर से घेर लेता है। और फिर अगले पल में नियो की पावर्स की वजह से यहाँ पे आइस का एक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है, जो सीधे सीनियर को खाने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर तभी चॉपिंग नियो से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी पावर्स पे फोकस करो वरना तुम इस तरह से अपने लोगों को ही खत्म कर दोगे। तब नियो कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। जिस पर अब चॉपिंग कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे मास्टर सोल को थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया था और इससे मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की पावर है। तब नियो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ उस ग्रैंड मास्टर ने भी कहा था, लेकिन आखिर ये पावर है क्या। जिस पर चॉपिंग कहता है कि एंशिएंट गॉड बॉडी की पावर एक बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और यही वजह है कि तुम्हारा ब्लड लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जिसके पास एंशिएंट बॉडी की पावर होती है उसके बॉडी में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे मार्शल सोल होते हैं और शायद यही वजह है कि तुमने वाटर स्किल को भी कल्टीवेट कर लिया। तब नियो कहता है कि अगर मेरे अंदर मल्टीपल मार्शल सोल है तो फिर जब मैंने वहां सेक्ट में उस मार्शल स्टोन को छुआ था तो फिर मेरा एक भी मार्शल सोल अपेयर क्यों नहीं हुआ था। जिस पर चॉपिंग बताता है कि एंशिएंट गॉड बॉडी की पावर को रिवील करने के लिए कल्टीवेट करना पड़ता है और जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम्हारे पावर्स भी रिवील होते जाएंगे। और अब इधर नियो का ये आइस ड्रैगन रुकी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर अब हम एक एल्डर को देखते हैं जो अपने सामने खड़े लड़के से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने आज ही यून हॉल को ज्वाइन किया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।